अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है गिवन दैट ए इज ऑब्ट्यूज देन टेन ए इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड साइन है। टेन इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होगा बेटा? कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आने वाला है? जुमाना बताएगी। जुमाना कौन से क्वाड्रेंट में आएगा एंगल? जुमाना एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में? अरे हाँ, तुम बताओ कौन से क्वाड्रेंट में एंगल आएगा? थर्ड। तुम्हारा सेकंड में आएगा बेटा। देखो ऑब्ट्यूज कहाँ पे हो सकता है? हेडमेस के बच्चों से ना मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, तो आप लोग ना इस तरह नहीं किया करना फिजूल। मैं ऐसी क्लास में अभी मैं आप लोगों को आगे करूँ तो आगे हुआ करें, ऐसे अभी भंड मारेंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो, ये वाला एंगल, वैसे तो एंगल ये वाला है पूरा, ऑब्ट्यूज है, तो ये एंगल है। ठीक है। अब देखो, गिवन दैट ए इज टेन ए इज ऑब्ट्यूज देन टेन ए इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू। टेन ए जो है वो तुम्हारे पास इसके बराबर है, माइनस वन अपॉन टू के बराबर है। अच्छा, टेन की हमारे पास 90 डिग्री वाली, सॉरी 90 डिग्री वाली आइडेंटिटी होती है, ये वाली आइडेंटिटी नहीं होती। ठीक है ना? तो इसके साथ हमें क्या करना होगा? पर ये रिजल्ट सेम ही होगा इसमें, इसमें आपको कोई फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको मैंने साइन और कॉस के ऑब्टयूज एंगल की आइडेंटिटी लिखवाई थी। साइन और कॉस की मैंने ऑब्टयूज एंगल की आइडेंटिटी लिखवाई थी। सर कौन सी वाली? साइन और कॉस की ऑब्टयूज एंगल की आइडेंटिटी को लिखवाई थी मैंने। एक बार बता दें, याद आ जाएगा। साइन थीटा माइनस साइन थीटा, साइन क्या था यार, रुक जाओ, साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ऐसी आइडेंटिटीज लिखवाई थी। नहीं सर। की बात है। सोच ले पप्पू। पप्पू कहाँ गया सर पप्पू? जवाब लॉक कर दें। क्या करूँ, लॉक कर दूँ? कहाँ लॉक करूँ? हैं पप्पू? अरे ओ पप्पू, ये देखो इधर, साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन 180 माइनस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, ये लिखवाई है मैंने एड मैथ्स के अंदर, ओ मैथ्स के अंदर, 180 सर माइनस। आपने एक्यूट की लिखवाई है ना? नहीं नहीं, मैथ्स में लिखवाई नहीं दी है। इससे सवाल भी तो करवाया तुम लोगों को पेपर वन का। भूल गए? ये जाने वालों। ठीक है, अब देखो इसके बाद, टेन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का टेन 180 माइनस थीटा। सही है।
हाँ भाइयों, सही है। यहाँ तक कौन मसला तो नहीं है किसी को। नहीं सर। सही है। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका मकसद ये हुआ कि जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है वही वैल्यू एग्जैक्टली वहाँ पर भी आएगी। ठीक है, बस साइन का फ़र्क होगा। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसी वैल्यू को एग्जैक्टली लूँगा, क्योंकि ये वाली अगर 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पे होगा थीटा। सही है। अब मैं थीटा के रिस्पेक्ट से सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये बराबर होता है मेरे पास परपेंडिकुलर के, और ये बराबर होती है बेस के। तो इट मीन्स इसको मैं 1/2 कह देता हूँ। सही है। अब मुझे चाहिए इसकी तीसरी साइड। तीसरी साइड निकालने के लिए आई हैव टू यूज़ द पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस पे स्क्वायर, परपेंडिकुलर पे स्क्वायर, बेस पे स्क्वायर। हाइपोटेनस अननोन है, परपेंडिकुलर 1 पे स्क्वायर और ये 2 पे स्क्वायर। कितना हुआ है 2 का स्क्वायर? 4 + 1 5 हो गया। अच्छा जी, एच पे स्क्वायर, एच पे हटेगा तो ये बनेगा √5। तो भाई ये आ गया √5। सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए मेरे पास है कॉस ए और साइन ए। ठीक है। तो अब मैं अगर निकालता हूँ कॉस ए वाला एंगल निकालूं अगर मैं। अच्छा देखो, इसने यहाँ पे लिखा हुआ भी था देन ए इज ऑब्ट्यूज ना, तो इसका मतलब ए का एंगल ये बाहर वाला होगा। सही है। अभी मैं पहले ये अंदर वाला एंगल निकाल रहा हूँ, थीटा वाला एंगल निकालता हूँ, उससे मैं बाहर की तरफ जाऊँगा। थीटा। अच्छा, ये थीटा निकालूंगा मैं तो इसका फॉर्मूला होगा 1 परपेंडिकुलर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज का A/H। तो मैंने लिखा cos थीटा इक्वल्स टू 2/√5। सही है। इसी तरीके से साइन थीटा होगा मेरे पास ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√5। तो ये हो जाएगा मेरे पास साइन, हाँ बल्कि लिख दिया ना, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√5। इधर लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला। सही है। अब देखो ये तो थीटा निकल गया, तुम्हें तो बाहर वाला एंगल चाहिए, दैट इज दिस। कॉस में अगर बाहर वाला एंगल निकालोगे ऑब्ट्यूज वाला, तो वो क्या होता है, फर्क सिर्फ माइनस की साइन आ जाती है। कौन सी साइन आ जाती है? माइनस की। माइनस का 2/√5, और साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√5। इज दैट क्लियर? ये वाली बात समझ में आ ही गई। आ गए, समझ गए। ये क्वाड्रेंट की अच्छा वजह से माइनस लगा है। है। नहीं, मैंने इस आइडेंटिटी की वजह से माइनस लगाया। अगर क्वाड्रेंट की वजह से देखूंगा तो कॉस थीटा जो मैंने निकाला था, ये थीटा थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से तो पॉजिटिव रहेगा, और ये क्वाड्रेंट के हिसाब से नेगेटिव रहेगा। मतलब अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। उप सॉरी, ये वाला पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, और ये वाला नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सही है। ये मैंने ए निकाला है इसके रिलेट पे ना, दूसरा वाला निकाला है साइन ए। अच्छा, अब देखो ज़रा, अब मुझे ज़रा बुक खोलो और ज़रा देख के बताओ, आगे वाले सवाल हो सकते हैं? छठा, सातवां, आठवां, नवां, या छठा करवा दूं फिर आगे हो जाएगी? बताओ जल्दी से। अरे बतलाओ हमको, जल्दी से बतलाओ भाई। हाँ बताओ ना, छठे, सातवां, आठवां, नवां, 10वां हो जाएगा, या मैं छठा करवाऊँ उसके बाद हो जाएंगे? सर एक करवा दो। एक करवा दूँ? तो फिर छठा उठा के ले आता हूँ।
अच्छा भाई, देखो इसमें क्या है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या चीज़ दी गई। क्वेश्चन 6 में कहा हुआ है गिवन दैट साइन ए इज इक्वल टू माइनस का 5/13, और ए जो है कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 180 से 270 के दरमियान में। जो हमने लिया ग्राफ, उसको हमने किया प्लॉट। ठीक है, अब देखो बेटा, ये x पॉजिटिव है, ये x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव है, ये y नेगेटिव है, वही पीछे वाले सवाल की तरह ही है, कोई इसमें और साइंस नहीं। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ क्या है, ये पकड़ा रेड, उसने कहा ये 180 से 270 के दरमियान है। तो 180 से 270 के दरमियान मैंने बनाया एक एंगल। ठीक है, और हमेशा इंक्लिनेशन के साथ ही हो गई है, तो इसे यहीं पे बनना होगा एंगल को। और उसके बाद अगली चीज़ जो हमें मार्क करनी है, वो उसकी गिवन टर्म्स से निकालनी है। अच्छा, अब देखो, ये लिखा हुआ है साइन ए इज इक्वल टू माइनस का 5/13। ठीक है, ये ए का एंगल है, सही है। साइन ए ये हो जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेटे परपेंडिकुलर कितना है आपके पास, 5 हो गया, और हाइपोटेन्यूज हो गया 13। सही है। अच्छा, इसको ऐसे ही लिखा है मैंने, नेगेटिव साइन नहीं लगाई, वो क्वाड्रेंट के हिसाब से लगा दूंगा। अच्छा, अब जो है मेरे पास एक साइड मिसिंग है, वो कौन सी साइड है, वो है इसकी बेस। तो मैं सबसे पहले इसकी बेस निकाल लेता हूँ। तो बेस निकालने के लिए लगाऊंगा मैं पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर परपेंडिकुलर पे स्क्वायर प्लस बेस पे स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, आपके पास वो क्या है, बेस इसकी जो है निकालनी है। हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है, 13 पे स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है आपके पास, 5 पे स्क्वायर। बेस आपको आइडेंटिफाई करनी है। बेस स्क्वायर 13 का स्क्वायर हो गया 169, और ये हो गया 25। कितना बचा, 144। तो बेस आपके पास आ गई 12। इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया 12। ये दिया हुआ था आपको 13, और ये दिया हुआ था आपको 5। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, अब सवाल में करना है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a। 10a की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है भाई, 10a की निकाल लेते हैं वैल्यू। और इस हिसाब से अगर मैं 10a की वैल्यू निकालूँ, तो 10a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की। ठीक है, यहाँ एडजेसेंट के परपेंडिकुलर अपॉन एडजेसेंट, तो 5/12 हो गई। ठीक है, अब 10 कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, A S T C, इस क्वाड्रेंट में तो 10 ए पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अगला जो है उसने बोला था क्या, कॉस माइनस ए। तो देखो कॉस माइनस ए इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू माइनस का कॉस ए। ठीक है, कॉस ए निकालने के लिए तो मैं बताता हूँ अभी आइडेंटिटी आपको। कॉस ए निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेटा व्हाट इज द एडजेसेंट, एडजेसेंट कितना है आपके पास, एडजेसेंट है 12, और हाइपोटेन्यूज है 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस माइनस ए का जो आंसर है वो माइनस का 12/13 है। ठीक है, अब सुने, जो आइडेंटिटी मैंने लिखी है वो ये होती है साइन थीटा, उप्स, बल्कि सॉरी, ए माइनस में है ना, तो ये वाली तो सही होगी, तो पॉजिटिव होगा। साइन साइन माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का साइन थीटा, कॉस माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू प्लस का कॉस थीटा, और टेन माइनस का थीटा इज इक्वल्स टू माइनस का टेन थीटा। कॉस में पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब इसने हमसे बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस ए, तो मैंने माइनस ए की वैल्यू निकाल दी है यहाँ पे, कि वो जो वैल्यू निकलेगी उसके हिसाब से उसे प्लस होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर वो मुझसे कहता है कि भाई कॉस ए बताओ, सिर्फ कॉस ए, तो सिर्फ कॉस ए अगर मैं बताता तो वो मेरे पास क्या होता बेटे, नेगेटिव होता, क्योंकि क्वाड्रेंट के हिसाब से उसे नेगेटिव आना चाहिए था। हाँ भाई, क्लियर है ये बात, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है।
चैट में लिखो। अरहान, बुरहान, जैन, जैन सिद्दीकी, जैन लियाज। सर जी। अगर 10 माइनस से होता तो वो प्लस में आता या माइनस में? 10 माइनस से, अगर माइनस ए होता तो वो तो आपके पास माइनस में ही आता। सही। सर जी। नींद बहुत आ रही है। कौन बोल रही है? कौन बोल रही है? बुरहान? बुरहान? जी सर। कौन बोल रहा था ये? सिद्दीकी। जैन सिद्दीकी हैं? जी सर। जैन सिद्दीकी बोल रहा था। नींद बहुत आ रही है इसको। क्या करें? क्या मूवी देखें? कोई मूवी देखें? हैं, नेटफ्लिक्स लगाऊं? जी सर। अबे साले जी सर के बच्चे, पढ़ ले पहले। अच्छा। अच्छा, अब देखो क्या बोल रहा था मैं? कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 तुम लोगों ने करना है। 7, 8, 9। 9 देखो, 9 कर लोगे? नाइन देखो, जल्दी से कर लोगे 9? नाइन देखो बपुआ, देखो। 9 को देखो। अबे सर रिप्लाई कर बुक दे नहीं जल्दी। मिल रही। मर जा तू कहीं जाके। कुरान कब मर रहा फिर? क्या हुआ सर? बुरहान, बुरहान, सॉरी, बुरहान नाम गलती से बोल दिया। ये किसने बोला था बुक नहीं मिल रही? जैन सिद्दीकी। जी सर। हाँ, मैंने कहा मर जा कहीं जाके। जी सर। जी सर। क्या मरने जा रहा है? सोने जा रहा हूँ सर। बैठ दे, चल शाबाश। होमवर्क, ये वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क। 10वें तक दिए मैंने होमवर्क, जरा आप देखो फटाफट जल्दी से। छठा तो मैंने वैसे भी करवा दिया है, छठे के क्या क्वेश्चन? छठा तो मैंने करवा दिया। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां देखो, हो जाएंगे। जुमाना, तुम्हारे मैथ्स पे कितने नंबर आए थे? सर ये आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम बाद में देख सकते हैं। अबे बैठ के ले इज्जत से क्लास। तुम्हारा नहीं कितना मतलब था? अगर कुछ समझ हाँ नहीं आया तो आप वैसे डालेंगे ना। हाँ हाँ, डालू। हाँ, मैं मिड टर्म में बता दूँ। मिड टर्म में ही हुए थे, फाइनल तो हुए नहीं थे। हुए थे फाइनल तुम लोग? नहीं ना, फाइनल तो नहीं होता। मिड्स के बताओ। 38 कितने में से? 50। और ग्रेड 9 में फाइनल में कितने आए थे? एडमेंस में ना हमेशा से तारीख गवा रही है, एक ही लड़की होती है। पिछले साल अरवा थी, इस साल जुमाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। 10 तक तो होमवर्क है, सही है। इसकी आइडेंटिटी मैं बता चुका हूँ, ये वाली और ये वाली एक्यूट की, ठीक है। और अभी नेगेटिव की भी बता दी मैंने।
तो ये होमवर्क है आप लोगों का, 7वां 8वां 9वां 10वां। ठीक है। अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। गिवन दैट sin 20 इक्वल टू k, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ k। तमाम चीज़ों को इन टर्म्स ऑफ k एक्सप्रेस करके दिखाना है। ठीक है। अच्छा उन सवाल बड़ा मुश्किल है कि a की टर्म में एक्सप्रेस करना है, और वो भी दिया हुआ है तुम्हारे पास sin 20। ठीक है। sin 200 के साथ तुम क्या कर सकते हो कि वो 20 के करीब करीब कुछ निकल के आ जाए। 180 से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा मेरे लाल? और है हाँ, 180 से अगर हम माइनस करेंगे तो छोटा नहीं हो जाएगा का? हो जाएगा। तो फिर तो 200 तो नहीं बनेगा बच्चा। सोचो, कुछ सोचो, दिमाग पे जोर दो। देखो कोई एक ऐसी बात जो तुम मिस साइन कर रहे हो। 20 मल्टीप्लाई बाय 10। यार तू एक काम कर, तू पहले ना, तू पिट पहले मुझसे, तुझसे नहीं मार, इधर देख। जैन सिद्दीकी तुम्हारे कितने आए थे मैच में, मिड्स में, पिछले साल? हैं? फेल फेल था फेल। फे- कमीना आदमी। अच्छा देखो, देखो बेटा, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने आपको क्वाड्रेंट सिखाए थे ना, देख के बता दूंगा याद। सारे क्वाड्रेंट सिखाए थे। अच्छा अब जरा गौर करो, यहाँ लिखा हुआ है 200 ना। 200 का मतलब हुआ कि इसमें 180 में प्लस हुआ हुआ 20, ऐसा ही है। 180 में क्या हुआ हुआ, प्लस हुआ हुआ 20। अबे ये चैट में रिप्लाई कर देना यस या नो लिख के, 180 में प्लस हुआ हुआ 20, सही है, तो वो 200 बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 180 में अगर प्लस करे 20, जब वो बनता है 200, तो ऐसी सिचुएशन जो होती थी ये कहाँ पर होती थी हमारे पास? ये कौन सी सिचुएशन में इस तरह का थीटा बनता था? कौन से क्वाड्रेंट में होता था वो थीटा? तीसरे में होता था। हाँ तीसरा। तो इसका मकसद ये हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि यानी कि ये वाला जो एंगल है, ये पूरा एंगल 200 है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप जब इसको यूं करके काउंट करोगे यहाँ तक, सो इट बिकम्स 200। और इसमें अल्फ़ा कहाँ होता था? अल्फ़ा होता था मेरे पास यहाँ पे। सही है, समझ आ रही है बात? क्लियर है? अच्छा मैंने एक बात और बताई थी आप लोगों को कि अल्फ़ा और थीटा के दोनों आंसर हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अल्फ़ा और थीटा निकालने का तरीका अलग है, लेकिन अल्फ़ा और थीटा के दोनों आंसर हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ऐसा बताया था ना मैंने। तो इसका मकसद ये हुआ कि इसका जो अल्फ़ा होगा, अब यहाँ तक तो 180 हो जाएगा। अगर 200 में से 180 निकाला तो ये वाला कितना आएगा, 20 आएगा ना? हाँ भाई क्या बोलते हैं? हाँ मियाँ, हाँ 20 आएगा। 20 आएगा ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर अल्फ़ा निकाला, और इसका अल्फ़ा आया 20, इस वजह से ये भी पूरा के बराबर साइन 20 हो गया। ठीक है, साइन 20 के इज इक्वल्स टू साइन 200। सही है। ये भी 200 की वैल्यू भी जो आएगी वो आपके पास के ही आएगी, क्योंकि इसका जो के है, बेसिकली इसका थीटा जो है वो 200 है, और इसका अल्फ़ा जो है वो 20 है। तो थीटा और अल्फ़ा दोनों बराबर होते हैं। सही है। अच्छा अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में, कॉस 20। कॉस 20 कैसे पता चलेगा तुम्हें? क्वाड्रेंट कौन सा होगा ये? सर ये पार्ट एक और बार समझा दे। अच्छा समझा। एक सेकेंड, पार्ट बी, कॉस 20। अच्छा देखो, मैंने बताया था, मैंने कहा था कि भाई थीटा और अल्फा दोनों की वैल्यूज हमेशा सेम होती है। ठीक है। अब मैंने कहा यहाँ लिखा हुआ है 200, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल यहाँ से चलना शुरू होगा तो 200 तो इस क्वाड्रेंट में आना चाहिए।
थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा कैसे निकलता है, तो अल्फा को अगर मैं निकालता हूँ तो उसका तरीकेकार होता है 180 माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस 180। तो मैंने कहा यार अगर अल्फा निकाल के देखता हूँ, अल्फा निकला यहाँ से थीटा माइनस 180 से, तो अल्फा कितना आ गया तुम्हारे पास, ये अल्फा इज इक्वल टू थीटा कितना दिया हुआ था 200, माइनस किया मैंने 180, तो ये मेरे पास बन गया कितना 20। और ये बात हमें पहले से पता है, ये बात हमें पहले से पता है कि अल्फ़ा और थीटा दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। तो मैंने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, अल्फ़ा 20 आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो थीटा और अल्फ़ा बराबर है, तो थीटा जो था तुम्हारे पास 200 था और अल्फ़ा कितना था 20 था, तो वो किसी भी एंगल के ऊपर होगा तो वो हमेशा सेम ही आएगा। एक सेकंड दे देना। हाँ बेटा मैं आ गया वापस। अच्छा कहाँ थे हम, क्वेश्चन पे थे। हाँ हाँ भाई अपना समझ में आ गया भाई। कौन पूछ रहा था, मेरा जैन सिद्दीकी ने बोला था, दोबारा समझा दे। हाँ भाई जैनू समझ में आ गया बेटे तुम्हें। जी सर, जी सर। अच्छा कॉस 20 देखो ज़रा। अब कॉस 20 में क्या करना है, कॉस 20 में आपके पास ये काम है, ये आएगा कॉस 20, ठीक है। अच्छा अब सुनो ज़रा, कॉस 20 में तो कोई और मसला हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अल्फ़ा और थीटा दोनों ही बराबर होंगे। अब मैं क्या करूँ, अब मैं ये करता हूँ कि मैं कॉस 20 निकालने के लिए अपनी पाइथागोरस थ्योरम वाली स्ट्रेटजी लगाता हूँ। वो कैसे लगेगी देखो बेटा।
ये तो कंप्लीट हो गया स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब जो सवाल में मुझे गिवन दिया हुआ था उसने उसने कहा था जनाबे वाला कि साइन 20 जो है वो के बराबर है। इसका मतलब ये 20 ही का एंगल है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, अगर ये के बराबर है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। तो ये बना परपेंडिकुलर और ये बना हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया इसका? इसका परपेंडिकुलर हो गया तुम्हारे पास के, और इसका हाइपोटेन्यूज हो गया तुम्हारे पास 1। तो ये दोनों चीज़ें तो तुमको मिल गई। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें निकालना है कॉस। तो सबसे पहले काम करो, ये बेस निकालो। तो तुम्हारे पास अगर पाइथागोरस थ्योरम तुम लगाते हो इसके अंदर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? हाइपोटेन्यूज पे स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पे स्क्वायर प्लस बेस पे स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है? 1 पे स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? के पे स्क्वायर। और बेस कितनी है? बी पे स्क्वायर। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस का के स्क्वायर। एंड बी स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए तुम क्या करोगे? बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हो जाएगा 1 माइनस का के स्क्वायर, तो बी निकल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे पास आ गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का के स्क्वायर। सही है, अब तुम जब आगे काम करोगे अपना, तुम्हें निकालना था क्या? कॉस 20। तो कॉस 20 निकालने के लिए तुम करोगे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो कॉस 20 इक्वल्स टू एडजेसेंट कितना है? एडजेसेंट तुम्हारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस का के स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज में लिखा हुआ था 1, तो नीचे 1 लिखने की ज़रूरत ही कोई ख़ास नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 20 ऐसे ही छोड़ा जा सकता है, और ये बन जाएगा तुम्हारे पास यूँ। सही है, ठीक हो गया। हाँ भाई, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है भाई? जी सर। ई फिर से समझा दें, फरमाइश है एक, फिर से समझा दें। चलो समझा देते, कोई मसला नहीं। देखो बेटा, साइन 20 किसके बराबर होगा? साइन 20 किसके बराबर होता है? साइन 20 बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही है ना? इस बात से तो आप एग्री करेंगे? हाँ जवाना। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। नीचे कुछ नहीं था तो 1 हो गया। अब मेरे पास वही वाली सिचुएशन है, मैंने क्या किया? परपेंडिकुलर की जगह के लिखा, एंगल ये रहा, और हाइपोटेन्यूज की जगह 1 लिख दिया। और फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर ग्रीन से जो किया हुआ है उससे मैंने बेस निकाल ली। इज दैट क्लियर? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? हाँ, तो अब देखो ना, कॉस 20 जो है वो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होगा। एडजेसेंट तुम्हारे पास है अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो उसको पुट करो, काम खत्म। सही है। अच्छा, अब अगला सर सवाल। 1 और के कैसे ले लिया आपने? बेटा देखो ना, साइन 20 इक्वल टू के लिखा था ना उसने, क्वेश्चन यही था ना सवाल में जो गिवन था। देखो, सही है। जैन सिद्दीकी माइक सही, तो खोल। सही है, सही है। अब परपेंडिकुलर देखो, परपेंडिकुलर तो तुम्हारे पास वही हो गया जो सामने था। नीचे उसके कुछ नहीं लिखा होता, मैंने वन एज्यूम कर लिया। जब किसी के पास कुछ नहीं होता तो एक अल्लाह ही तो होता है, और अल्लाह एक है तो इसलिए हर जगह पे वन होता है। ठीक है, 10 क्या माइनस। मस्त जोक मारे रे पापा। अबे मस्त जोक नहीं बे चमन। ये देखो, अब तुम्हारे पास क्या है? अब ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तुम लोग खुद से करना। 70 कैसे बनेगा ये सोचना ज़रा। वैसे तो पता है, दिमाग लगाना लेकिन थोड़ा सा। सही है। अच्छा, अब क्या करें? अब करना है हमें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करना है, इट टेक्स टाइम। तो एक काम करो, 12 ज़रा इसके लिए माइंड बड़ा फ्रेश होना चाहिए। एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। कितनी देर का ब्रेक लें? कितनी देर का ब्रेक लें? 10 मिनट, 15 मिनट? चैट में लिख दो। 10 मिनट का ब्रेक लें या 15 मिनट का ब्रेक लें? कितना ब्रेक चाहिए? फ्रेश हो जाओ, माइंड फ्रेश कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। अबे तुम लोगों से बोल रहा हूँ मैं। हाफ एन आवर। अब बेटा पता तू, अभी मैं तुझे घर से आके बता दूँगा। 15 मिनट, 15 मिनट का सही है।
15 मिनट का ब्रेक है। अब आप लोग जल्दी से फटाफट फ्रेश अप हो जाओ, और किसी को नाश्ता वास्ता करना है तो नाश्ता वास्ता कर लो, ब्रेकफास्ट करना है ब्रेकफास्ट कर लो। अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:33 हो रहे हैं। अरहान 15 मिनट के बाद कितना टाइम हो जाएगा? 9:48, 9:48। 10 बज जाएंगे। 10 बज, अबे 9:50 हो रहे होंगे। बस ठीक है, 9:50 पे क्लास में आते हैं दोबारा, सही है? ठीक है। और काइंडली काइंडली अपने कैमरे खोल के जाना, वही पहले की तरह, ठीक है? ताकि फिर मैं आगे देख सकूं कौन आया हुआ कौन नहीं आया हुआ, सही है? चलो 15 मिनट्स का ब्रेक है।
हाँ भाई, सब आ गए वापस। अबे गधो, तुम लोगों को मैंने कहा था कैमरा खोल के जाना, ताकि मैं पता कर लेता कि कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। चंपू लालू सब आ गए, नहीं आए? अच्छा तो जी, अरहान का मैसेज आया है, सिर्फ जी का, और बाकी किसी का मैसेज नहीं आया। कहाँ हो भाई तमाम लोग? अबे तुम लोग को 10 मिनट लग जाते हैं बुलाने में। बदतमीज हो, कहाँ हो? अली फैसल जी आ गए, तुम भी? बुरहान, 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 जैन सिद्दीकी, जैन इलियास, जुमाना, जुमाना भी आ गई। सही। अच्छा, और कौन बचा हुआ है अभी? जैन सिद्दीकी गायब है, और जैन इलियास, बुरहान भी गायब है। स्टार्ट कर देता हूँ मैं, अभी आ ही जाएंगे वो। अच्छा जी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यार क्वेश्चन नंबर 12 जो है ना, खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और इसकी जैसे सवाल पेपर में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, उसमें देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले कैलकुलेटर अपने हाथ में रखना। उसने एंगल्स निकालने के लिए कहा है, फाइंड ऑल द एंगल्स एक्स वेयर 0 से 360 तक जितने एंगल्स हैं वो सब निकालना है। यहाँ लिखा हुआ है cos x इक्वल टू -0.71 पार्ट ए के अंदर।
कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 0.71। ठीक है, अब लेट सपोज जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा x इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 0.71। इज दैट क्लियर? ज़रा मुझे कैलकुलेटर से निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 0.71 का। वन 35.23। अच्छा, अब उसने कहा था ऑल द एंगल्स। ऑल द एंगल्स कैसे निकलेंगे देखो इधर। देखो बेटा, जनरल बात है। जनरल बात क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू जो आई हुई है, ठीक है, ये जो एंगल आया दैट इज एग्जैक्टली पॉजिटिव। ठीक है, और कॉस पॉजिटिव से निकला है, कॉस से निकला है। ठीक है, अब देखें, सवाल जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सवाल जब स्टार्ट हुआ था तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 0.7, कॉस एक्स नेगेटिव के बराबर था। ठीक है, इसका आंसर नेगेटिव आ रहा था। तो नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ सकता है? देखो ये क्या सीक्वेंस होता है आपके पास, ए एस टी सी। कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? एक इस वाले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक तीसरे वाले में होता है। तो इसका मतलब क्या करेंगे आप, सबसे पहले जो काम करेंगे ना, आप वो ये करेंगे कि आप फ़ौरन से यहाँ पर एक लाइन बना दें, यूँ करके एक यहाँ बना दें, ठीक है, और एक आप लाइन यहाँ बना दें। सही है, जिस जिस क्वाड्रेंट में वो एडजस्ट कर सकता है। अब उसके बाद देखें कि सबसे पहला एंगल ये वाला, सही है, और फिर दूसरा एंगल ये वाला, ये दोनों एंगल आपको चाहिए होंगे। ठीक है, ये वाला एंगल तो आपको मिल ही चुका है, वो कितना है 135.23। ठीक है, अब चाहिए ये दूसरा वाला एंगल। तो दूसरा वाला एंगल निकालने के लिए आपको ये एंगल अगर पता चल जाए, ये बेसिकली होगा आपके पास अल्फ़ा। ठीक है, तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको थीटा में बस आपको अल्फ़ा को प्लस करना होगा। सही है, तो मुझे ज़रा बताएं यहाँ पे कितना 180 में है वो प्लस करना होगा। अल्फ़ा बताएं मुझे कितना आ रहा है। 180 से माइनस कर दें इसको, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अल्फ़ा निकालें। अल्फ़ा कैसे निकलेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अल्फ़ा निकालना होता था तो आप क्या करते थे, आप करते थे 180 माइनस थीटा। थीटा आपके पास कितना आया है? थीटा है 135.23। तो आप इसको माइनस करोगे तो बेटा कितना आएगा अल्फ़ा? 44.77। 44.77, ये अल्फ़ा आ गया। ठीक है, अब आपको एंगल चाहिए कौन से क्वाड्रेंट का? थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट का जो एंगल होता था थीटा वाला, वो आप कैसे निकाल सकते थे? 180 प्लस अल्फ़ा से निकल सकता था वो। तो 180 प्लस 44.77 किया आपने तो थीटा कितना आ गया? सही लिखा है मैंने? जी सर। ठीक है, सही है, डन हो गया। तो आपको थीटा मिल गया। अच्छा, अब देखो थीटा दो मिले आपको, कौन कौन से? एक सेकंड क्वाड्रेंट का थीटा चाहिए था और एक थर्ड क्वाड्रेंट का चाहिए था। सेकंड क्वाड्रेंट का जो थीटा मिला आपको वो कितना था? 135.23। और थर्ड क्वाड्रेंट का जो थीटा मिला आपको वो कितना मिला? 224.77। समझ में आ गई बात? अच्छा, अब आओ आगे। अब आ जाओ कॉस इसके पार्ट बी के पास। पार्ट बी में क्या लिखा हुआ है? टेन एक्स इज इक्वल टू 1.732। टेन एक्स इसके बराबर है 1.732 के। ठीक है, अब देखो उसको किस तरीके से करोगे। लेट्स सपोज हमारे पास लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ 1.732। ठीक है, ये आप उधर लेके चलेगा। एंगल बताओ कितना आ रहा है? टेन इनवर्स ऑफ 1.732। बताओ बेटा कितना आ रहा है? 59.99। अच्छा, 59.99। अब देखो, अब क्या करो, इसकी बनाओ तुम डायग्राम। सवाल स्टार्ट हुआ था तो तुम्हारे पास
10 जो दिया हुआ था वो क्या था, पॉजिटिव था। और 10 पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में आता है? पहले और तीसरे। पहले और तीसरे में। यानी एक यहाँ पर होगा ए एस टी सी, पहले और तीसरे में। तो आपको एक लाइन चाहिए होगी प्रॉपर ना, स्ट्रेट, पहले और तीसरे में आपने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, सही है। अच्छा अब देखें, अब अगला काम क्या है आपके पास। पहले ये वाला एंगल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, पहला एंगल ये होगा। दूसरा एंगल होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, जो पहले क्वाड्रेंट में थीटा और अल्फा दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो अल्फा निकला है इसका, थीटा तो आपके पास यही आ रहा है ना, थीटा इज फिफ्टी सर नाइन पहला पॉइंट पहला और तीसरा कैसे हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, 10, अच्छा सही। ठीक है। तो जो थीटा है वही अल्फा हो गया, अल्फा तो मिल गया तुम्हें कितना, 59.99, ठीक है। अब जब थर्ड क्वाड्रेंट में तुम जाओगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा निकालने का तरीकेकार होगा 180 प्लस अल्फा। तो तुम लिखोगे कितना, 180 प्लस 59.99, जब तुम इसको प्लस करोगे तो थीटा कितना आएगा? 239 आएगा। 239.99। तो इसका मतलब ये हो गया कि थीटा तुम्हारे पास दो हो गए, एक हो गया 59.99 और दूसरा थीटा तुम्हारे पास हो गया 239.99। समझ आ गई बात? क्लियर है यहाँ तक? अच्छा अब आगे चलते हैं। अब तुम लोग क्या करोगे देखो, सी पार्ट सी और पार्ट डी, चलो अभी करो पार्ट सी और पार्ट डी जल्दी से। सी वाला और डी वाला अभी करो, डू नाउ, और मुझे आंसर्स बताओ चैट में। ये जो x इक्वल्स टू पे वैल्यू लिखी होती है वो डिसाइड करता है ना कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इज इक्वल टू के बाद जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करता है। सर आगे आंसर सी पार्ट का। बताओ क्या आ रहा है।
59.9 और 120.002। एक आ रहा है 59.9, दूसरा आ रहा है 120.002। जी। अच्छा, बाकी वो करने दो, चैट में लिखना बेटा आंसर। बाकी ने कर लिया। बाकी बच्चों ने कर लिया। हो गया डी पार्ट भी। ये पार्ट भी कर लिया। ओ माय गॉड, पास चल रहे लड़के। चैट में लिख दो बेटा आंसर्स। बुरहान 116.56 and 296.56। बुरहान के अलावा किसी ने नहीं किए क्या क्वेश्चंस? अबे तुम लोगों की ऐसी की तैसी। माइक खोलो अपना। हेलो सर। जैन सिद्दीकी, तू इंसान बन जा। तेरा इलाज बहुत अच्छा है, तो फिर कोई क्लास नहीं ले पाएगा। ये बताओ जल्दी से फटाफट, किया कि नहीं किया? अरहान, एक बार क्वाड्रेंट समझा दे। कौन सा क्वाड्रेंट समझाऊं बेटा? माइक खोलो, बताओ मुझे कौन सा क्वाड्रेंट। नहीं, कहाँ गए? तुम तो नाराज होगा, तुमने तो लेफ्ट कर दी क्लास। अच्छा, जैन ने। किसने लेफ्ट की क्लास? साइन कॉस टेन के अली एंगल समझा। करने की, अली करने की शायद। हाँ, साइन साइन कॉस और टेन के बोल रहे हो ना समझाने के लिए। देखो, तुम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे सबसे पहले? ये कर रहे थे, यहाँ पे देखो साइन पॉजिटिव है ना। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? क्वेश्चन नंबर सी, पार्ट सी की बात कर रहा हूँ। साइन पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता है? एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो जब तुम 12 का पार्ट सी करोगे तो उस वक्त
सर लिखा हुआ है। हाँ पार्ट सी आ रहा है 60 डिग्री, एक थीटा और एक थीटा 120 डिग्री। हैं सर 60 ये और राउंड ऑफ 120। ये राउंड ऑफ करके बोल रहे हैं। अच्छा राउंड ऑफ करके बोल रहे हैं। ठीक। जी सर। ये देखो यहाँ पर अरहान तुम्हारे पास कौन कौन से क्वाड्रेंट्स मैंने बताए थे। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है, तो एक लाइन तुमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दी, एक लाइन तुमने फोर्थ क्वाड्रेंट में बना दी। सही है। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें सॉल्यूशन करना है। देखो एक एंगल तो तुम्हारे पास कौन सा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, वही अल्फा होगा तुम्हारा, ये वाला एंगल। ठीक है। और दूसरा एंगल तुम्हें ये वाला एंगल चाहिए। सही है। अच्छा अब जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या होगा। साइन एक्स है ना, एक्स इधर ही रहेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 0.866। ज़रा सॉल्व करके बताना कितना आया था इसका आंसर। 60 डिग्री। हाँ। ये आया 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि तुम्हें पहला तो मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू थीटा होता है, तो वो तुम्हारे पास कितना आ रहा है 60। दूसरा आ रहा है तुम्हारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा तुम कैसे निकालते हो, उसको निकालने का तरीका होता है 360 माइनस अल्फा। बारिश का मौसम हो रहा है बहुत शदीद वाली, 360 माइनस अल्फा। तो ये हो गया 360 और अल्फा कितना हो गया तुम्हारे पास 60। 360 माइनस 60 करोगे तो कितना हो जाएगा 300। तो थीटा तुम्हारे पास हो गया 300। नाउ लेट्स गो। ये वाला कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट। अब बोलो। समझ में आ गया सर। समझ में आ गया। अच्छा वेरी गुड। अच्छा अब क्या है अगली चीज़। सर बारिश का मौसम हो रहा है, छुट्टी दे दो, पकौड़े खाएंगे। पकौड़े खिलाओगे तो फिर बात करो, फिर छुट्टी देता हूँ। पकौड़े खाएंगे क्या मतलब, ये अब अकेले अकेले चल रही है। सर आपको पिक्चर भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, कोई बात नहीं। ऐसा थोड़ी होता, ऐसा करोगे तो कौन आएगा। एफ सर वेडनेसडे से बहुत तेज बारिश होंगी, अभी तो आहिस्ता हो रही है, आहिस्ता होंगी। कौन से दिन से बहुत तेज बारिश होंगी जैन। वेडनेसडे वेडनेसडे। अच्छा एक बात बताओ तुम, यार तुमने एडवांस क्यों ली थी। पढ़ने के लिए। अली फैसल है। एक मिनट रुकना, अली फैसल का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। नेट चली गया, हाँ कोई मसला नहीं। अच्छा अब देखो बेटा, ये वाले सवाल बड़े थे ना, आंसू सवाल। इज इक्वल्स टू 3 × 5 माइनस का 2 10x। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, पहले सिंप्लीफाई करना है इसको। ये हो जाएगा 4 10x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 5 15 और 3 2 6 10x। सारे 10x एक तरफ करें, 5 4 ये रहा और 6 इधर से आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 10x प्लस का 6 10x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 4। ये हो जाएगा तुम्हारे पास 10 10x। 15 और 4 कितना हो गया तुम्हारे पास 19। 10x इक्वल टू 19/10 और 10x कितना बन गया तुम्हारे पास 1.9। अब तो हो जाएगा ये सवाल। व्हाट डू यू से, अब तो हो जाएगा ना। आई थिंक सो हो जाएगा आप लोगों से।
हाँ भाई, जल्दी 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 चैट में रिप्लाई कर दो, जल्दी 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 जल्दी। अबे हो चैट जाएगा कर, सर, हो जाएगा। हो जाएगा। सही है। अच्छा अभी भी और कौन सा है, ये स्क्वायर वाला एच वाला करवाता हूँ मैं। ठीक है, ये कंटिन्यू है, इसे कंप्लीट करना। एच वाला क्वेश्चन क्या है? एच, उसमें लिखा हुआ था 2 cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो ये जब तुम करोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1/2, इक्वेटम बन गई। अच्छा अब तुम्हारे पास प्रॉब्लम होगी ना। प्रॉब्लम क्या है कि तुम कॉस स्क्वायर एक्स के ऊपर तुम लगाओगे यहाँ पे रूट, और यहाँ भी 1/2 के ऊपर लगाओगे तुम रूट। ठीक है, स्क्वायर से रूट जाएगा, तो ये बनेगा कॉस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√2। ठीक है, अब तुम इसको दो हिस्सों में सॉल्व करोगे, वो कौन कौन से? पहले तुम करोगे, अच्छा, आइदर कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/√2, एक तो ये काम होगा, और दूसरा और क्या होगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/√2। सही है। अब देखो जब ये इस तरह से सॉल्व हुआ तो तुम x को निकालोगे तो ये बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1/√2। तो कितना आएगा x तुम्हारे पास? 45 डिग्री। इसी तरीके से जब तुम इसको सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस का 1/√2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा? चेक करना ज़रा, जल्दी से बताना मुझे कितना आ रहा है। 135। 135। ठीक है, सही है। अब अगर तुम 45 देखो, कॉस पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? पहले क्वाड्रेंट में होता है और 1 और दूसरे 4। 1 और 4 में होता है ना। तो पहले क्वाड्रेंट का एंगल तो तुम्हें मिला हुआ है ये 45 वाला। ठीक है, अबे खुल जाना। हाँ, पहले क्वाड्रेंट का एंगल तो तुम्हें मिला हुआ है कौन सा? 45 वाला। तो अल्फा थीटा तुम्हारे पास हो गया 45। बेसिकली ये जो चीज़ निकली है ये तुम्हारे पास है अल्फा। अच्छा पहले क्वाड्रेंट का एंगल ये हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा एंगल? फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है? थीटा कैसे निकलता है? अबे अभी बताया तो था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलता है? 360 माइनस 45। हाँ, 360 - 45 करो। 315। 315। 315। ठीक है, ये दो एंगल यहाँ से मिल गए। अब इधर आओ, यहाँ पे कॉस नेगेटिव से स्टार्ट हुआ था, ये जो टर्म थी वो नेगेटिव के बराबर आ रही थी। इसका मतलब कॉस नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? कॉस नेगेटिव होता है तुम्हारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है कॉस नेगेटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल तो तुम्हें मिल गया। ठीक है, ये तो डायरेक्टली थीटा मिल गया तुम्हें, क्योंकि वो ऑब्ट्यूज ही होता है ना, वो थीटा मिल गया। पर तुम्हें अल्फा नहीं मिला। अल्फा कैसे निकालोगे? अल्फा तुम्हें निकालना पड़ेगा ताकि दूसरा पार्ट भी तो सॉल्व करो इसका। तो अल्फा निकालने के लिए तुम क्या करोगे? अल्फा निकालने के लिए तुम करोगे 180 माइनस 135। कितना आएगा अल्फा बेटा? 45। 45 आएगा ना? हेलो, 45 आएगा ना? हाँ। हेलो, 45 आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, 45 आ गया। अब एक तो क्वाड्रेंट हो गया तुम्हारे पास सेकंड, और दूसरा तुम्हारे पास है थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा कैसे निकलता है? थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा कैसे निकलता है? याद करो, थर्ड क्वाड्रेंट का थीटा। प्लस 180 होता है। हाँ, 180 प्लस अल्फा होता है। तो 180 में तुम 45 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 215, 225। सही है, ठीक है। तो एक 225 हो गया और एक 135। हाँ, इसका मतलब चार एंगल आए इसके, जो स्क्वायर था ना, 45, 3.5, 135 और 225। सही है। अच्छा अब ये कौन सा क्वेश्चन है? अब है तुम्हारे पास आई। जरा आई ट्राई मारो, मैं पानी पी के आ रहा हूँ जब तक। पार्ट आई ट्राई मारो इसका।
हाँ भाई, हो गया। आई कर लिया। सर 35.26 और 144.7 आ रहा 35.26 और 144.7। है 7। जी सर यही आ रहा है। सबका ये आ रहा है। सही है। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं करवाता हूँ पार्ट जे। ठीक है। और इसका क्वेश्चन नंबर 13 दूंगा मैं होमवर्क, बाकी 14 निकल। सही है, 14 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 13 इसका होमवर्क होगा और मैं करवाता हूँ, 14 छोड़ देना। पार्ट जे करवाता हूँ। पार्ट जे में आपके पास क्या कह रहा है ये? कह रहा है 8 cos x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 cos x। ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस cos x इक्वल टू 3। सही है। अच्छा, अब क्या करना है आपको? ये हो गया 8 cos x प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस का cos x। ये हो जाएगा 8 cos x प्लस 1, 3 अंदर जाएगा तो 6 हो जाएगा, ये बनेगा 3 cos x। ठीक है। 8 और 3 यानी कि 8 cos x प्लस 3 cos x इज इक्वल टू 6 माइनस 1। 8 और 3 कितने हो गए? 11। 11 cos x और 6 में से एक गया, कितना बचा? 6 में से एक गया, कितना बचा? 5। cos x इज इक्वल टू 5/11। 5/11 अगर करोगे तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 5/11। कितना हो गया? 62.96। 62.936। नहीं, ठीक हो गया। 96 96। अच्छा, 96, 62.96। अच्छा, ये तो तुम्हारे पास एंगल आ गया। अच्छा, ये कॉस था क्या, पॉजिटिव था? तो मेरे ख्याल से इसका तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होना चाहिए। तो इट मीन्स थीटा पहला वाला तो सेम ही होता है। थीटा जो है वो 62.96 है और अल्फा भी जो है 62.96 ही होता है। अब मुझे बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट का जो थीटा निकलेगा वो कितना होगा चौथे क्वाड्रेंट का? 297.04। 297.04। वेरी गुड। ठीक हो गया। ठीक है। यहाँ तक आई होप सो आप लोगों को क्लियर है और चीज़ें समझ भी आ गई। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अरहान, एक काम करोगे? अगली एक्सरसाइज कौन सी है ये बताओगे मुझे? टेन पॉइंट थ्री है। 10.3 है। 10.3 के कितने क्वेश्चन हैं? 11। 11 सवाल है। मुश्किल है सारे या एक जैसे हैं? वैसे ही है, थोड़े थोड़े। तस्वीर खींच के भेजो जरा, मैं देखता हूँ करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए।
भेज दिए। भेज दिया। हाय हाय। नहीं 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 नहीं, ये तो करनी पड़ेगी। इसमें स्केच भी है, स्केच भी समझाना है, स्केच भी समझाना है, स्केच भी समझाना है। एक सेकंड रुकना है। नासिर अपना नंबर दो मुझे, तुमसे किस नंबर पे बात हो सकती है वो मुझे सेंड करो, व्हाट्सएप करो, मैं उस पर कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। ये कराना पड़ेगा बेटा मुझे, और उसकी वजह ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तुम लोगों को नहीं आती हैं, स्केचेस वगैरह ये सब चीज़ें ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्केच सिखा देता हूँ अभी, फिर हम इसको ना एक्सरसाइज को अगली क्लास में लेंगे, ठीक है। कोचिंग वाला नंबर ही दे दो तुम मुझे, मैं उस पर कॉल कर लूँगा। मैं ज़रा क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। कोचिंग वाला नंबर दे दो। अच्छा, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहला ग्राफ जो है ना हमारे पास, वो है साइन एक्स का। अच्छा, मैं सिंपल ग्राफ अभी बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। रेडियन मेजर पता है ना क्या होता है? हाँ बेटा, रेडियन मेजर पता है क्या होता है? बताओ। क्या चीज? रेडियन मेजर।
एंगल मेजर करने के दो तरीके होते हैं, एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है। डिग्री क्या है और रेडियन क्या है? डिग्री में क्या होता है, आपका एंगल मिसाल के तौर पे 30 डिग्री है, लेकिन वो रेडियन में क्या हो रहा होता है, रेडियन में इट बिकम्स 5/6। बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्रीज जो होते हैं वो पाई रेडियन के बराबर होते हैं। किसके बराबर होता है बेटा? 180 डिग्रीज पाई रेडियन के। रेडियन एक मेजर होता है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपको कोई फाइल भेजनी है अगर जीमेल से, उसका साइज 15 MB से बड़ा है, तो तुम लोग क्या करोगे उसके साइज फाइल के साथ? कैसे कंप्रेस। भेजोगे? हाँ, कंप्रेस करोगे। कंप्रेस करने से क्या होता है, वो साइज छोटा हो जाता है ना उसका। सही है। इसी तरीके से डिग्री जो है ना, वो बेसिकली लार्ज एंगल है, और उसको अगर तुम कंप्रेस करोगे तो रेडियन बन जाएगा। ठीक है, अब तुम खुद इसकी एग्जांपल ले लो। देखो 180 डिग्री पाई के बराबर है, और पाई की अपनी पर्टिकुलर वैल्यू क्या होती है? पाई की अपनी वैल्यू क्या होती है? 3.141। 142। 3.142 हाँ, होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 180 डिग्री जो है वो 3.142 के बराबर है। तो इसका मतलब 180 डिग्री इतना ज़्यादा मिनिमाइज हो गया, 3.142 बन गया। समझ आ रही बात? भाई ये होता है। अब सुनो, अब डिग्री से तुम रेडियन में कन्वर्ट भी कर सकते हो, और रेडियन से तुम डिग्री में भी आ सकते हो। वैसे तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट फंक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कन्वर्जन भी होती है। ठीक है, अब देखो रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन का क्या सिलसिला होता है। डिग्री और रेडियन का सिलसिला ये होता है कि अगर लेट सपोज तुम्हें डिग्री को कोई एंगल दिया हुआ और तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो तुम उस एंगल को पाई से मल्टीप्लाई करो और 180 से डिवाइड कर दो, वो रेडियन पे कन्वर्ट हो जाएगा। और लेट सपोज रेडियन का कोई एंगल दिया हुआ उसे डिग्री में करना है, तो उसे मल्टीप्लाई बाय 180 करो, डिवाइडेड बाय पाई करो, वो ऑटोमेटिकली डिग्री पे हो जाएगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है, देखो इधर। लेट सपोज वी हैव 30 डिग्रीज। ठीक है, वी हैव 45 डिग्रीज। मेरे पास दो एंगल है, एक 30 डिग्री का और एक 45 का, बल्कि 45 हटाओ, उसको थोड़ा बड़ा कर लो, इसको कर लो 120 डिग्री। सही है। तो अब 30 डिग्री के एंगल को मुझे रेडियन पे कन्वर्ट करना है। मैं कैसे करूँगा? मैं इस एंगल को मल्टीप्लाई करूँगा पाई से और डिवाइड कर दूंगा किससे बेटा? 180 से। क्योंकि देखो डिग्री से मुझे रेडियन में जाना है, तो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। अब क्या होगा, जीरो से जीरो हो गया कैंसिल, 3 1 3, 3 6 18, इट बिकम्स 5/6। ये क्लियर हो गई बात? जी। ये रेडियन पे कन्वर्ट हो गया। लेट सपोज तुम्हारे पास लिखा हुआ है 120 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? तो मैंने यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180। जीरो से जीरो किया, और 6 2 12, 6 3 18, इट बिकम्स 2 पाई/3। सही है, क्लियर है? ये भी रेडियन पे कन्वर्ट हो गया। अब इसी तरीके से लेट सपोज मेरे पास कोई एंगल दिया हुआ है रेडियन में, 3 पाई/2 दिया हुआ है, और मेरे पास दिया हुआ है 2 पाई। अब मुझे इसको डिग्री पे कन्वर्ट करना है। तो जब भी कोई रेडियन का एंगल होगा उसको तुम्हें डिग्री पे कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन से डिग्री पे जाने के लिए तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180 से, और डिवाइड करोगे किससे? पाई से। तो अभी क्या हुआ, पाई से पाई तुम्हारे पास हो गया कैंसिल, 2 1 2, 260, टू सॉरी 290, 2 9 18। अब ये 3 जब 90 से मल्टीप्लाई होगा बनेगा कितना? 270। इसी तरीके से 2 पाई दिया हुआ है, 2 पाई को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ मैं इसको 180 से, डिवाइड कर दूँगा पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 मल्टीप्लाई बाई 180 का मतलब हुआ 360 डिग्री। हाँ भाई, समझ में आई बात? हाँ बच्चों, बच्चे मन के सच्चे, समझ में आई बात? हेलो। हेलो। अरहान का मैसेज आके समझ में आ गई, बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आया मुझे, ना किसी ने माइक खोल के बोला। अबे कौन है ये बेवकूफ? जुमाना समझ में नहीं आया तुम्हें? जुमाना,
और बुरहान और जैन इलियास, सर आई अंडरस्टैंड। यू अंडरस्टैंड। अच्छा रिपीट कर दूँ, जमाने के लिए रिपीट करते हैं, ठीक है। डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री रिपीट कर दूँ, क्या चीज़ रिपीट करूँ बताओ मुझे ज़रा। सर ये जो आपने 120 डिग्री लिखा है उसके आगे। इसके आगे से देखो, ये 120 डिग्री है ना, मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा पाई से और डिवाइड करूँगा किससे, 180 से। तो मैंने वही काम किया, 120 मल्टीप्लाई बाय पाई लिखा और डिवाइड बाय 180। अब तुम चाहो तो कैलकुलेटर से सॉल्व करके देख लो, 120 डिवाइडेड बाय 180 कितना होगा, तो वो आएगा 2/3। सही बेटा। तो पाई भी आ जाएगा उसके साथ, इट बिकम्स 2 पाई बाय 3। क्लियर है। अच्छा आगे देखो, नेक्स्ट वाला नीचे 3 पाई बाय 2 और 2 पाई वाला समझ में आया। नहीं। अच्छा देखो, 3 पाई बाय 2 तुम्हारे पास दिया हुआ ऑलरेडी रेडियन में। अब तुम्हें रेडियन से जब डिग्री में जाना होता है तब तुम क्या करती हो, मल्टीप्लाई करती हो तुम 180 से और डिवाइड करती हो किससे, पाई से। तो लेट सपोज मेरे पास 3 पाई बाय 2 लिखा हुआ था, मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 180 से और डिवाइड किया पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3/2 × 180। 2 1 = 2, 2 90 = 180 और 3 90 = 270, यानी कि 270 डिग्री बन गया। क्लियर है। अच्छा नीचे लिखा हुआ है 2 पाई। 2 पाई के साथ क्या होगा, 2 पाई भी इसी तरीके से होगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो। ठीक है चलो अब इधर आओ वापस ग्राफ की तरफ। हाँ हम स्केच बता रहे थे आपको। अच्छा जी, अब जो चीज़ें रह गई ना फटाफट उसको लगा के मैं स्केच कंप्लीट करूँ अपना। मैंने ऊपर रेडियन में लिखे, नीचे उसको एंगल में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अच्छा अब सॉरी बेटा, मैं ज़रा एक वो पानी भर गया था, पानी बंद करने गया था। अच्छा यार ये आज ज़रा सही नहीं बन रहा, क्योंकि मेरे पास मेरी टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, तो थोड़ा काम चला लेना, समझ लेने के लिए काफ़ी है। मैं बिल्कुल एक्यूरेट बनता है, मेरे हाथ का स्केच काफ़ी बेहतर हो गया इसके ऊपर वन नोट पे ना। अच्छा देखो भाई, ये समझ में आया, अब सुनो क्या करना है। इधर तुम्हारे पास ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली बेटा, ये जो उठा हुआ है ग्राफ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट इज़ बेसिकली नोन एज
एम्पलीट्यूड, इसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो चीज़ आपके पास दी हुई है एम्पलीट्यूड के अलावा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप कहते हैं क्या? डोमेन। सही है, एक्स की वैल्यूज जो होती हैं, इसको डोमेन भी कहा जाता है और इसको पीरियड भी कहा जाता है। अच्छा, पीरियड का मतलब कुछ और है, डोमेन का मतलब कुछ और है। पीरियड का मतलब ये है कि कर्व कंप्लीट्स इट्स साइकिल। पीरियड का मतलब क्या है कि कर्व जो है अपनी साइकिल को क्या करेगा? कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे साइकिल कंप्लीट हो गई, जीरो से चलना शुरू हुई थी, 2 पाई पे जाके एंड हो गई, तो ये पूरी साइकिल उसकी कंप्लीट हो गई राइट हैंड साइड के ऊपर, एक्स एक्सिस की राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो ये साइकिल पूरी कंप्लीट हुई, जितना हिस्सा ऊपर गया उतना हिस्सा नीचे आ गया। ठीक है, पीरियड का मतलब ये होता है। और डोमेन का मतलब होता है कि एक्स पे लाई करने वाली तमाम वैल्यूज, अब वो कुछ भी लाई करे, कोई भी वैल्यू लाई कर रही है, वो सारी की सारी एक्स की वैल्यूज वो डोमेन कहलाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि पूरे वाई एक्सिस पे कितनी कितनी वैल्यूज आ सकती हैं, वो सब कहलाती है उसकी रेंज। ठीक है, अब एग्जैक्टली जो फंक्शन होता है ना तुम्हारे पास, वो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है तुम्हारे पास y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन सी एक्स। ठीक है, व्हाट इज ए? ए का मतलब होता है ए इज अ एवरेज लाइन। एवरेज लाइन से मुराद क्या है? वो लाइन जिससे आधा ग्राफ ऊपर की तरफ होगा, आधा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे बताओ मुझे, पूरे ग्राफ के ऊपर एवरेज लाइन कौन सी होगी? देख के बताओ मुझे कौन सी होगी। सर सवाल रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ इसमें लिखा हुआ है ए इज द एवरेज लाइन। एवरेज लाइन कौन सी लाइन होती है? जिससे आधा ग्राफ ऊपर की तरफ होता है और आधा ग्राफ नीचे की तरफ होता है। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज लाइन कौन सी है? जीरो ओरिजिन। हाँ, ओरिजिन, यानी कि एक्स एक्सेस वाली लाइन जो है ना। देखो, एक्स एक्सेस वाली लाइन से आधा ग्राफ ऊपर की तरफ है और आधा ग्राफ नीचे की तरफ है। समझ में आ रही बात? तो ये ए जो है इस वक्त इसकी एवरेज लाइन एक्स एक्सेस है। वैसे अभी ये सिर्फ समझने के लिए मैं बता रहा हूँ सब चीज़ें। बस आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखूँगा। भर दिया, बंद कर दिया। तो अब ये जो है, ये मैंने आज का लेक्चर तुम्हें यहाँ तक रखा है। अभी मैं इसको आगे से कुछ नहीं करा रहा, बस इसको इतना ही रखो। और जो है ना, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको आगे से लेके मैं चलूँगा, फिर आगे कंटिन्यू करूँगा इसी के आगे से ना। सही है, ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के आगे से। इज दैट क्लियर? सही है। ठीक है, बाकी सब हैं यहाँ पे? कौन कौन है? 3 बच्चे 3 हैं बच्चे सिर्फ, रह गए सर। अच्छा, वो दो कहाँ गए? गायब हो गए। नहीं, दो का मैसेज आया हुआ मेरे पास। एक, दोनों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ। वो लाइट चली गई किसी की यहाँ, और उसका मोबाइल शायद चार्जिंग उसकी एंड हो गई थी, उसकी लाइट थी नहीं पहले से। सही है, तो फिर अब हमारी मुलाकात कब है बेटा? अगले अगले सैटरडे। अगले सैटरडे। अगले सैटरडे। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान। क्या हो गया बुरहान बेटा, तुझे क्या हो जाता है? कैसी कैसी हरकतें करता है? अच्छा, एंड करें क्लास फिर? एंड कर दूं क्लास? कुछ पूछना तो नहीं है?
हेलो